नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े पिछले कुछ महीने से यूपी में लगातार सक्रिय दिख रहे थे। यूपी में हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में भी उनकी भूमिका अहम रही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में संगठन और मंत्रियों के बीच विवाद सुलझाने में भी उनकी भूमिका रही है। तावड़े साल 2022 से बिहार के प्रभारी थे। इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो बड़ी तैयारी बीजेपी की उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए साल 2027 यानी कि कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसको देखते हुए तमाम बड़े फैसले संगठन में बीजेपी ने लिए हैं। यूपी में हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में भी विनोद तावड़े की भूमिका अहम रही थी। इसके अलावा यूपी में संगठन और मंत्रियों के बीच विवाद सुलझाने में भी विनोद तावड़े आगे रहे थे। तावड़े 2022 से बिहार के प्रभारी थे और इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था। और लखनऊ से जुड़ रहे हैं अजय दुबे कुछ ही पलों में और दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। चलते हैं सीधे दोनों के पास। अखिलेश, पहला सवाल आपसे ही। तमाम तैयारियां दिख रही हैं, साल 2027 का लक्ष्य सामने जाहिर तौर पर है और ये बड़ी तैयारी उसी सिलसिले में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जो जांचा परखा चेहरा है पार्टी का, उसी पर दांव लगाया है विनोद तावड़े का, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया बिहार के लंबे समय से प्रभारी रहे हैं 2022 से ही, और वहां पर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसी के साथ जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ जेडीयू और बीजेपी के बीच में, नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, इस समय भी विनोद तावड़े की एक बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे में वो काफी अनुभवी नेता हैं। केंद्र में हाल ही में उनको राज्यसभा भी भेजा गया है और अब महासचिव के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। वो केवल अकेले सुनील बंसल के अलावा दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको दोबारा महासचिव बनाया गया और ऐसे में अब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश जहां पर की बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए अपनी योजना बना रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वहां पर विनोद तावड़े को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जैसा आपने बताया है कि हाल में पिछले 6-8 महीने में विनोद तावड़े यूपी में काफी सक्रिय रहे हैं। वहां पर चाहे पंकज चौधरी की टीम का गठन करना हो या फिर वहां पर योगी मंत्री परिषद का विस्तार करना हो या फिर वहां पर बोर्ड और बाकी जो नियुक्तियां होनी है उनके विवाद को सुलझाना हो, इस सब में विनोद तावड़े ने एक बड़ी भूमिका निभाई। और अजय भी हमारे साथ अब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजय, जैसे कि अखिलेश बता रहे थे, वहां ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका पिछले कई महीनों से विनोद तावड़े ने निभाई है और उसी सिलसिले में ये बड़ा ऐलान भी हुआ है अब। और निश्चित ही देखिए, विनोद तावड़े विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 के आते हैं, उसके बाद से ही उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है। संगठन की जितने भी घटनाक्रम हमने देखे, इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान भी विनोद तावड़े काफी सक्रिय रहे और पिछले दिनों, पिछले 6 महीने में विनोद तावड़े की लखनऊ आमद जो है वो लगातार बढ़ती रही। हमने देखा कि जब योगी 2.0 का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ, उस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं संगठन के, इसके अलावा सरकार के जो 5 महत्वपूर्ण चेहरे हैं, मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री और संगठन से जुड़े लोग, इनसे भी फीडबैक लेने का काम विनोद तावड़े ने किया, जिसके बाद हमने देखा कि दूसरा एक्सपेंशन योगी 2.0 का देखने को मिला। तो लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, जो मनमुटाव यहां के नेताओं के बीच है उसे भी सुलझाने के लिए सक्रिय दिखाई दे। तो विनोद तावड़े की सक्रियता लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय टीम है, राष्ट्रीय टीम को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से खासतौर पर तमाम किरदारों को देखने को मिला है। ऐसे ही एक किरदार हमारे संग मौजूद है, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के हेड हुआ करते थे, अब राष्ट्रीय टीम में है। राष्ट्रीय जो टीम है उसके अल्पसंख्यक मोर्चे की मुखिया है। बासित, हमने यहां पर देखा आपका लगातार प्रयास, अब ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं जिम्मेदारी को? देखिए, दायित्व जो है वो काम की जिम्मेदारी को बढ़ा देता है और निश्चित रूप से पूरे देश में जाकर के अल्पसंख्यक समाज की जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाने का, बूथ पे पहुंचाने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। सबको साथ लेकर के ही पार्टी के एक सामूहिक प्रयास से बूथ तक पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और क्या संदेश रहेगा, क्या अल्पसंख्यक समाज तक किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, किन विषयों को लेकर जाएंगे, क्या संदेश रहेगा? देखिए, विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग के निर्माता हैं। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है।
क्या और अच्छा शेर सुनाया आपने तमाम, आपको तो हम बैठते हैं तो तमाम शेर और सुनाते हैं आप। क्या लगता है चुनौती उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी है, दिल्ली में जाएंगे, क्या भूमिका रहेगी, क्या उसको लेकर बात रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनौती ही कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ऐसा दौर है जहां सबका साथ, सबका विश्वास के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन है, आज गुंडागर्दी खत्म है, आज गरीब कल्याण है, आज सुरक्षा ही सुरक्षा है। इसलिए यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की 27 सीटें आने वाली है। आप समाजवादी पार्टी का उत्साह, कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पहुंचे हुए उत्साह, आप लोग मैं देख रहा हूँ नारे लगा रहे हैं अपने नेता को लेकर उत्साह। बिल्कुल, देखिए जब से हम लोगों ने कल से सुना है तो अध्यक्ष अगर हमारा नहीं सोया तो हम लोग भी नहीं सोए, और हम पूरी तरीके से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जब से ये बने तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज अल्पसंख्यक मोर्चा जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने लगा है। और आज इनको देखकर हर कार्यकर्ता के अंदर एक उत्साह बढ़ा है कि हम भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम करेंगे। पहले जो होता था वो कार्यकर्ताओं का दमन किया जाता था, शोषण किया जाता था, लेकिन बासित अली एक ऐसे अध्यक्ष है कि मसीहा के रूप में, बल्कि ये कार्यकर्ताओं के मन की बातें बासित एक बार और केवल रह गई कि जरा उत्तर प्रदेश के चुनाव अब सामने है और एक तरफा वोट जो मुसलमान है वो देता है समाजवादी पार्टी को, ये माना जाता है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये एक लटकाने, भटकाने, बहकाने का और डराने का काम करते थे। उनका काम था कि मुसलमानों को भाजपा से डराओ और डरा करके वोट ले लो। आज उन्होंने मोदी जी को योगी जी के दौर को देखा है। यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। आज बड़ी तादाद में जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहा नहीं जा रहा है, वो योजनाओं में दिख रहा है। 40% के आसपास योजनाएं अल्पसंख्यक समाज को मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से जब मोदी जी और योगी जी यानी कि डबल इंजन की सरकार मिलकर के अच्छा काम करे तो अच्छा परिणाम आएगा। तो देखिए, ये अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय मुखिया है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल लगातार अजय, सक्रिय रहे, तमाम काम करते रहे और अब एक नई ऊर्जा के साथ ये नई टीम अब काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। साल 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। कुछ दिनों में बीजेपी ने यूपी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसके बाद बीजेपी संगठन में बदलाव किया गया। अब नितिन नवीन की नई टीम में यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। दिल्ली के बाद यूपी से सबसे ज्यादा 8 नेता नितिन नवीन की टीम में शामिल किए गए हैं। नई टीम को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ संगठन का विस्तार नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का स्पष्ट संकेत है। नई टीम में यूपी से 8 नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने बता दिया है कि उसका सबसे बड़ा राजनीतिक फोकस उत्तर प्रदेश रहेगा। टीम में ओबीसी, एससी, महिला और मुस्लिम चेहरों को प्रमुख भूमिका देकर सामाजिक संतुलन साधने की भी कोशिश दिखाई इस वक्त देती है। तो ये नई टीम तैयार है इस नए चुनौती का सामना करने के लिए। नवीन टीम से यूपी में हैट्रिक की उम्मीद जता रही है बीजेपी और तमाम तैयारियों के साथ इस नई टीम को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी इस वक्त दिखाई दे रही है। तो नवीन टीम से यूपी में क्या हैट्रिक होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 8 नेता यूपी से टीम में शामिल किए गए हैं। 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और तारिक मंसूर, फिर 2 राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी, 2 सचिव भोला सिंह, संगीता यादव। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अमरपाल मौर्य को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर बासित अली को। तो ये देखिए यूपी की ये टीम है और इसकी तैयारी दिखाई दे रही है इस वक्त। और अब अगला जो हम ग्राफिक्स है, जो डिटेल्स है, उसमें हम जातीय समीकरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यूपी से जातीय समीकरण को किस तरह से साधने की अब कोशिश है। ओबीसी समुदाय से 3 नेता आते हैं, अमरपाल मौर्य, संगीता यादव और रेखा वर्मा। ओबीसी एक ऐसा जाति समीकरण है जिसको साधती रही है बीजेपी, और एससी समुदाय से एक नेता भोला सिंह जो इस नई नवीन टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। मुस्लिम समुदाय से 2 नेता को इस बार जिम्मेदारी दी गई है, तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली। तो ये 2 नाम हैं मुस्लिम समुदाय से जो नितिन नवीन की टीम से उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने, अन्य सामाजिक समूहों से भी 2 नेता को इस वक्त बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी की वापसी हो रही है। हरीश द्विवेदी को भी बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है। तो जातिगत समीकरणों को लेकर ये तमाम तैयारियां दिखाई दे रही है। हमारे दो सहयोगी अखिलेश शर्मा और अजय दुबे बने हुए हैं। अखिलेश, हमने अपने दर्शकों को बताया किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधने के लिए इस टीम में इन लोगों को, इन चेहरों के लिए जगह बनाई गई है और इसका फोकस भी वही है, उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं 3 बार अब जीतना है। बिल्कुल, जो कल टीम बनाई गई 60 से भी अधिक पदाधिकारी नियुक्त किए गए, इनमें से 8 उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी बात है कि सबसे बड़ा राज्य है देश का, तो वहां से नुमाइंदगी भी ज्यादा होगी, लेकिन पार्टी ने सभी जो जाति समीकरण हैं उनको भी साधने का प्रयास अपनी टीम के जरिए किया है। चाहे उसमें ब्राह्मण के तौर पर हरीश द्विवेदी को बनाना हो, या फिर अल्पसंख्यकों को लाना हो, या ओबीसी को इसमें नुमाइंदगी देनी हो, या स्मृति ईरानी के तौर पर एक ताकतवर प्रभावी पहला चेहरा, उसको एक जिम्मेदारी देनी हो। तो इस तरह से बीजेपी ने सारे समीकरणों को साधा है और अब विनोद तावड़े को ये जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी को लेकर वो कितनी गंभीर है और किस तरह से आने वाली चुनौती का सामना भी वो करना चाह रही है। आपको बता दें कि वहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती सबसे बड़ी ये कि जो गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ पिछले 4 चुनाव में थे, वो छिटक गए पार्टी के पाले से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास चले गए थे। उन्हें दोबारा लाना, खासतौर से कुर्मी वोटों को अपने पाले में लाना, गैर जाटों में पासी वोटों को अपने पाले में लाना, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और इसलिए पार्टी जाति समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास भी कर रही है। जी, 8 नेता अजय यूपी टीम के लिए इस वक्त शामिल किए गए हैं राष्ट्रीय टीम में, और आप जिन नेता और कार्यकर्ता के बीच मौजूद हैं उससे ये नया उत्साह और ऊर्जा दिखाई भी वहां पर जमीन पर देखने को मिल रहा है। निश्चित ही देखिए, 8 महत्वपूर्ण किरदार ही नहीं, इसमें जाति की गणित को देखिए। 3 ओबीसी की पॉलिटिक्स किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीडीए का जो पूरा नैरेटिव है उसमें जो बड़ी जातियां जिन पर समाजवादी पार्टी फोकस करी है, चाहे वो कुर्मी हो, लोध हो, इस तमाम नैरेटिव का काउंटर है जो बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में ओबीसी समाज से लोग रखे। इनमें एक यादव समाज से आने वाले, एक मौर्य समाज से आने वाले और एक कुर्मी समाज से आने वाले किरदार है। इसके अलावा मुस्लिम पहली बार देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से 2 मुस्लिम किरदार भी उस टीम का हिस्सा बन रहे हैं। एक ब्राह्मण चेहरा है और एक एससी चेहरा है, तो ये महत्वपूर्ण वो पूरा डेवलपमेंट है। देखिए, संतुलन जो पूरा का पूरा है उस पीडीए के नैरेटिव की काट में है। पीडीए का वो नैरेटिव जो लोकसभा चुनावों में सफल रह चुका है, उसको काटने की तैयारी बीजेपी की तरफ से है। ऐसे किरदार जो जमीन पर मजबूत हैं, ऐसे किरदार जिनकी ग्राउंड पर पकड़ अच्छी है, समाज तक जिनकी पहुंच है, चाहे वो कुर्मी समाज से आने वाली बीजेपी की नेता हो, पूर्व सांसद रही हैं, इसके अलावा जो चाहे बासित हो, जो अल्पसंख्यक समाज में तमाम उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों में भीड़ जुटाते दिखाई दिए। तो ऐसे किरदारों, ऐसे कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ाने का काम इस टीम में नितिन नवीन ने किया है। और ये नई जिम्मेदारी के साथ, अब नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ बीजेपी अब तैयारी करेगी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा के लिए। तो पूर्व केंद्रीय और मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का संगठन में वापसी ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव को आक्रामक तरीके से मैदान में लड़ना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण दिखाई देता है, लेकिन सबसे बड़ी वापसी स्मृति ईरानी की मानी जा रही है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। एक समय मोदी सरकार का बड़ा चेहरा रही स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पहचान बनाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अमेठी से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो सरकार और संगठन दोनों के शीर्ष ढांचे से कुछ हद तक दूर नजर आई। स्मृति ईरानी मीडिया के सामने तो नहीं थी, लेकिन संगठन के स्तर पर लगातार सक्रिय थी। हाल ही में संपन्न हुए 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उन्होंने बंगाली भाषा में आक्रामक प्रचार कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। माना जा रहा है कि उनकी इसी जनसभा क्षमता, आक्रामक प्रवक्ता छवि और जमीनी कनेक्ट को देखते हुए आलाकमान ने उन्हें महामंत्री जैसे कोर संगठनात्मक पद पर वापस लाने का फैसला किया। राजनीतिक विश्लेषकों और रिपोर्ट्स का मानना है कि इस नियुक्ति का सीधा संबंध 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी है। यूपी से 8 प्रमुख चेहरों को राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है, जिसमें स्मृति ईरानी महिला और आक्रामक नेतृत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि स्मृति ईरानी की ये वापसी सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि बीजेपी का रणनीतिक संदेश है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनावी हार के बावजूद बड़े और आक्रामक नेताओं पर उसका भरोसा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और बीजेपी की इस नई टीम पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष निशाना साध रहा है, समाजवादी पार्टी का निशाना है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि नई चटनी से सड़ा सामान सही नहीं होगा। बीजेपी से जनता इस वक्त नाराज है, नई टीम से बीजेपी का भला नहीं होगा, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। निगाह विपक्ष की भी है बीजेपी की इस नई टीम पर, और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है कि नई चटनी से सड़ा सामान सही नहीं होने वाला। बीजेपी से जनता इस वक्त नाराज है, नई टीम से बीजेपी का कुछ भी भला नहीं होगा। मैं आदरणीय नितिन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नई टीम बहुत ऊर्जावान है। ये प्रदेश में और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो प्रणेता हैं, पूर्वज हैं, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में सफल होगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नई चटनी डालने से सड़ा हुआ सामान सही नहीं होता है। ये कुछ भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी इस देश के 140 करोड़ की जनता के दिमाग से बाहर हो गया है। कुछ अंधभक्त रह गए हैं, उनके भी जल्दी जल्दी पर्दे खुल जाएंगी। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। मैं अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से उसका निर्वहन करूंगा। और ये जो टीम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टीम घोषित की है, जो टीम बनाई है, वो हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जाति का ध्यान इसमें रखा है। दूसरा, अनुभव और युवाओं का ध्यान रखा है। अब इसमें हमारे अनुभवी नेता भी हैं और युवा नेता भी हैं। तो निश्चित ही पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज है, और हमारी पूरी टीम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपनी पार्टी को और विस्तृत करने के लिए और हमारी सरकार की योजनाओं को नीच तक और पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ में हम लोग काम करेंगे।